कहा तो दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रख दो फिर मांगू। अब वो दोनों हाथ तो बोला ये मामला क्या है? तो पीतम को यूं दिखा, जिस मिला ने यूं किया तो वो चरण बाजू का उसके द्रौपदी के जूते चप्पल, तो ये क्या कर रखा है आपने? वाह वाह प्रभु वाह, आप जैसा भी कोई कुछ नहीं होगा। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करती। इस पितामह को आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करें, जैसे यहाँ पधारे हैं अंतिम समय में भी आप पधारे नहीं, ये वादा करें। कृष्ण कन्हैया सतगुरु आज भगवान ने पावन कृपा कर दी। वादा किया था काना है काना तुझे आना पड़ेगा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। भगवान आ गए। जो वादा निभाए वो शिव, वादा तोड़े वो जीव, वादा निभाए वो परमात्मा। परमात्मा ही वादा निभा सकते हैं, जीव नहीं निभा सकते। भगवान पधार गए, अपनी भावभीनी स्थिति करी और उसके बाद में भगवत ध्यान करते हुए श्री नारायण भगवान की उत्तरायण पे आगमन करने पर चरणों में प्रणाम किया, जन्म जन्म भक्ति का वरदान मांगा। सूर्यास्ताचल की यात्रा करते हैं, पक्षी अपने अपने नीड़ में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे नारायण भगवान का श्लोक अंदर उतारते हुए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवत नाम आपने अपनी देह का त्याग कर दिया। देवतारों होने फूलों की बरसात करके ऐसे जमा उतार के रोहित अवस्था में भी आपने इसका सत्कार किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और दुनिया बढ़ रही है पुनः संससु साधु राज्यम खाते तू पुष्पृष्टय हो। अद्भुत प्रकार का आनंद यहाँ पर दिखलाई देता है। भगवान सब हाहाकार मचा, भगवान ने सबको सांत्वना दी, संस्कार करवाया। उसकी परंपरा है महाराज युधिष्ठिर को राज्याभिषेक किया, आपने मना कर दिया हमें राज्य नहीं चाहिए, राज्य में ही दुख है संकट है। भगवान ने कहा अभी ले लो, बाद में कर भी नहीं पाओगी, जिंदगी इच्छा नहीं होगी, अभी तो ले लो। पूछा कि क्यों प्रभु क्या बात है? बोले आने वाला समय बड़ा संकट का होगा। बोले वो कैसा होगा पहले बताओ। भगवान ने कहा क्या समझे? बोले जाओ अलग अलग दिशाओं में शाम को लौट के आ जाओ। और सब अलग अलग दिशा में गए, शाम को लौट के आ गए। भगवान ने पूछा युधिष्ठिर कुछ देखा था? बोले अरे प्रभु जी दिशा में जा रहा था चला जा रहा था और अचानक क्या देखा कि सामने से 2 सूंड वाला हाथी चला आ रहा। 1 सूंड वाला हाथी तो आपने भी सबने देखा होगा। हम सप्ताह करने आ रहे थे तब भी 1 सूंड वाला हाथी मिला था रास्ते में। तो हाथी अगर रास्ते में मिल जाए तो समझ जाना चाहिए गणपति मन गए। हाँ, पढ़ाई का शुभारंभ हो गया, शुभ लक्षण है। अभी पाली जा रहे थे तभी गजराज के दर्शन हो गए थे। रास्ते में समझ गए कि कोई गजराज की तरफ बड़ा काम होने वाला है। तो वहाँ गौशाला का उद्घाटन हुआ। 11 लाख रुपए लोगों ने किए केवल आधे घंटे में, 3 घंटे में 11 लाख रुपए एकत्र किए। एक ही व्यक्ति ने गौ सेवा के लिए 5 लाख रुपए दिए। बोल सतगुरु गौ सेवा हमारा परम लक्ष्य है, मानव सेवा हमारा लक्ष्य है। कई जगह गौशालाएं चल रही है, वहाँ सब जगह व्यवस्थाएं सेवाएं जितनी जैसी बन सकती है देने का प्रयास करते हैं। और इसमें तो गहरा संकट है गौ सेवा के लिए, बहुत बड़ा गहरा संकट है चारों तरफ। अभी 16 जनवरी को भी एक नई गौशाला का और उद्घाटन राजसमंद में सप्ताह की थी। 6 गौशाला चली थी, 7वीं गौशाला का आमजन गौशाला का फिर उद्घाटन घोषणा की। और अभी एक गौशाला 16 जनवरी को भीलवाड़ा के पास पूर्व में खोलने जा रहे रामगुरु गौशाला। बहुत विशाल कार्यक्रम, कई जगह गौशालाएं चल रही है। सब जगह जहाँ जितनी व्यवस्था होती है हम जनता से प्रेरणा करके कि गौ सेवा की जाए और जनता भरपूर सहयोग। चारा नहीं मिल रहा है, वहां पर भी बहुत लोकोत्तर मंगलमय कार्यक्रम चल रहा है। और ये पावन प्रेरणाएं दी जा रही है कि जो जितनी, अरे भाई इंसान को नहीं पानी मिलेगा तो पैसे से खरीद करके पी लेगा, और ये गौ माताएं कहाँ जाए, पशु कहाँ जाए, चारा कहाँ से लाए। इसलिए हमारा अपना धर्म है गौ सेवाएं करना।
तो हमारे यहाँ अस्पताल की सेवा, हमारे यहाँ गो सेवाएं आदि आदि सबकी सेवाओं की रूपरेखाएं यहाँ पर। ये सारा जीवन हमारा अवतार के लिए बीते, मानव सेवा के लिए बीते, यही मन के अंदर बड़ी भारी अपेक्षा है, मन में बड़ी भावना, दिव्य भावना है। बोल गौ माता की जय। अध्यात्म प्रेमी जनों, जीवन की दिव्यता, जीवन के मंगल वैभवों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। तो सुन वाला हाथी देखा, बोले बैठो भीम, तुमने कुछ देखा? बोले हम। जब मैं जा रहा था तो रास्ते में 3 कुएं मिले, पास का कुआं खाली है और आसपास कुएं में जल भरा हुआ है। बोले बैठो। अर्जुन, तुमने कुछ देखा? अरे बोले गजब प्रभु, जिधर मैं जा रहा था तो वृक्ष पर एक चिड़िया को देखा, उसके पंख पर ओम विश्वान देव सवितर्वृतानि परास्वै भद्रम कन्या सुवम ओम ईशावास्यं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। वेद मंत्र, उपनिषद के सूत्र, श्लोक गीता का, रामायण की चौपाइयां, महापुरुष की वाणी के शब्द। और वो चिड़िया थोड़ी देर में क्या देखा? अभक्ष भक्षण कर रही है। भगवान का बेटो नकुल सदैव सीखा, तुमने भी कुछ देखा? उन्होंने भी अपनी अपनी बात बताई। उन्होंने कहा मैंने भी गोमाता को जन्म देते देखा और जन्म देते ही गोमाता भक्षण कर रही है और संतान बछड़ा जो है माँ का भक्षण करना चाहता है। सहदेव से पूछा तुमने क्या देखा? बोले प्रभु जाते जाते जिस दिशा में जा रहा था रास्ता बाम आकाश स्पर्शी पर्वत, उसमें से आधा पर्वत लुढ़क रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया और एक तिनके पे आके टिक गया। भगवान ने कहा पांडवों, जो कुछ तुमने देखा है ये आने वाले समय का चित्र है, ये आगे आने वाले समय का चित्र है। इसलिए आने वाले समय के चित्र को समझ लो। समय कैसा आएगा? 2 सुन वाला हाथी, व्यक्ति 2 मुखी बात करेगा, 2 मुखी बात करेगा, सामने कुछ कहेगा और पीछे कुछ कहेगा। इतना बड़ा अपने आप को वो धोखा देगा। प्लेटफार्म की भाषा और होगी, घर की भाषा अलग होगी। मंदिर में जाके कहेगा कि प्रभु मैं आपका हूँ, मित्र से जाके कहेगा अरे यार आधी रात के लिए मेरी जान तेरे लिए तैयार है, और घर पे आके कहेगा पत्नी से कि देवी तेरे लिए ही तो पसीना बहा रहा हूँ। अब 3 जगह में से कहाँ पर सच है? हत्या करने वाला भी न्यायालय में है और जिसके घर में मर्डर हुआ है वो भी न्यायालय में है। वकील दोनों से पैसा लेते हैं और गांधी स्टेचू के सामने ले जाते हो, देखो गांधी जी कह रहे हैं एक हाथ ऊंचा, हाथ में लकड़ी है, एक हाथ ऊंचा है, एक हाथ में लकड़ी है। और वह चेक जेक के उपासक लांच लाकर ललचकों की आराधना करने वाले कहते हैं कि गांधी जी कह रहे, बापू कह रहे हैं कि दे दो 5 की लकड़ी, दे दो 5000 रुपया, ने तो ये लकड़ी तैयार है। मनमानी परिभाषाएं कर देती हैं। उनसे भी लिया जाता है जिसके घर में बहुत बड़ा मर्डर हुआ है और जिसने किया उससे भी लिया जाता है। इसलिए संसार के अंदर 2 सुन वाला हाथी ऐसा कर लिवाएगा। चिड़िया के पंख पर वेदवंत उपनिषद के सूत्र और गीता रामायण की पावन वाक्य। अगर अच्छे कुल खानदान के अंदर व्यक्ति जन्म लेगा फिर भी अभक्ष भक्षण करेगा, अपे करेगा, ऐसा सत्संग भी करेगा, मंदिर भी जाएगा, कथा भी सुनेगा, लेकिन फिर भी आहार अपवित्र करेगा, फिर भी शराब पान करेगा, फिर भी अभक्ष मांस आदि का भक्षण करेगा। ऐसा कलयुग आने वाला है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर जाति समाज के अंदर बड़े हुए उनके आंसू बहारे, करे तो करे क्या कहे, किसको कहे, और कहे तो माने ना, कहना सुनना समझना सब मन ही प्रेमाए। ये का बताओ। तो आपने जब विशेष संस्कार किया, इस समय रहे, उसके बाद आपने यहाँ से विदाई ली है। अध्यात्म प्रेमी जनों, ना चाह करके भी विदाई की गई है। बहुत दूर तक छोड़ने गए हैं, खूब रो करके प्रभु से वियोग हुआ है, प्रभु पधारे हैं, कई क्षेत्र को आपने पावन किया है। कुरुयांगल पांजल सेनान स यमुनान ब्रह्मावत कुरुक्षेत्रम मत्स्या सारस तानसह। गुरु जांगल पांचाल सुसेन यमुना के प्रदेश ब्रह्मावत कुरुक्षेत्र आदि आदि को भ्रमण करते हुए, मारवाड़ को धन्य करते हुए आनंद देश में आप द्वारिकापुरी पहुंचे हैं। अदर पर सफेद संग रखा है और आपने फूक लगाइए और आवाज सुन करके सारे द्वारिकापुर से द्वारिकावासी लोग दौड़ करके आए, सजा लगा कर रथ लाए, भगवान को विराजमान किया। बड़े प्यार प्रेम के साथ द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। भावना स्वागत होता है, देवता लोग फूलों की वर्षात करते हैं, जय जयकार करते हैं। भगवान स्वयं पधारे तो आनंद क्यों नहीं आएगा? परमानंद स्वयं पधारे हुए हैं। तो कैसा लगता था भगवान का ये संघनाथ कैसा था?
चिकासे जवलोत्तरोदर परिक्रमणस्या धर्षोनि दादमायमानातरकजसम्बुधे यदा खंडे कलहंस उत्सवनः। हाँ, भगवान के राधार पर सफेद समय कैसा लगता था, जैसे कमल पर कोई मानसरोवर का श्वेत राजहंस बैठ करके और सुंदर आवाज कर रहा है, एक मंत्र का उच्चारण कर रहा हो, ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप था। तमुपश्यत्यग्नितां जगद्भयावहं प्रतिद्ययु प्रजा सर्वान् भक्ति दर्शन लालसः। भगवत दर्शन करने के लिए सब दौड़ पड़े और भूत द्वारिकापुरी का आनंद आता। द्वारिकापुरी तो परानगरी है, विद्या नगरी है, भगवान का दिव्य धाम है। नट नर्तक गंधर्वा मागर वंदिना नृत्यगाएं नृत्य कर रही है, मागर आनंद से मंगलमय भाव कर रहे हैं, खूब दान पुण्य हो रहा है और भगवान नाम का स्मरण हो रहा है, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। सारी द्वारिकापुरी आनंद का लाभ लेती है। आइए लोक मंगलकारी परम पावन जी की प्रसंग आपको बतलाती हैं। जीवन को आनंदित करने वाला, जीवन को मंगलमय पावन भाव व्यक्त करने वाला दिव्य प्रसंग है। हमारे यहाँ पर दो राज्य प्रसिद्ध हैं, राम राज्य और धर्मराज्य। राम राज्य बैठे त्रिलोक का हासिल भय गए शत्रु, तुम्हारा धर्म का राज्य चला धर्मराज्य, सब प्रकार का शांत आनंद मंगल वातावरण और इनके यहाँ पर पुण्योदय हुआ। समय प्राप्त करके महाराज परीक्षित ने आपके यहाँ पर जन्म लिया और जन्म से ये मृत पैदा हुआ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाया था, भगवान ने बचा तो लिया पर ब्रह्मास्त्र की मान्यता तो रखनी पड़ेगी, इसलिए मृत पैदा हुए तो कुंती और पांडु लोग बड़े दुखी हुए और दुख से भगवान को याद किया। दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या है, नारायण तक का सिंहासन हिल जाता है। भगवान पधारे और अपनी अमृत नजर से प्राणदान दिया। महाराज निष्ठे धनी हो गए। कुंती ने बहुत करुणा के साथ में भगवान की प्रार्थना की, प्रभु समय समय पर अनंत आपत्तियों के अंदर नाथ आपने बड़ी पावन कृपा की है। पांडवों ने भगवान का बहुत बहुत अनुग्रह स्वीकार किया। ऋषिकों को बुलाया, अनेक प्रकार का स्वस्ति वाचन करवाया, नाम संस्कार किए और इनके पहाड़ बना कर दिए। स्वर्ण दान, रजत दान आदि घोड़े आदि जो आपने दिए बता सर्वगुणों के सानुग्रह हो गए। जबकि वंशधर पांडु भूय पंडरीवोजिता जातकम कार्यामास्वासित्वा च मंगलम, बड़े सुंदर वेद मंत्र का उच्चारण किया और हिरण्याम गाम महिम ग्रामाम हस्त्यसन्न पतिर्वराम प्रादासन्नम च विप्रेम च तीर्थवत्। खूब दान याचक अयाचक बन गए, कितना दान पुण्य किया और उनका नामकरण संस्कार किया। तस्मान नाम नाम विष्णुरादि लोकुरश्रवः भविष्यति न संदेह महाभागवतो महान। विष्णु ने रक्षा की, इसलिए विष्णुरा, लेकिन सभी परीक्षा करता था, ये वही है क्या, ये वही है क्या, इसलिए नाम परीक्षा भी रहा है। आपने पूछा हमारे इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। हर माँ बाप इच्छा रखते हैं कि अपने बच्चों का भाग्य कैसा होगा और आए दिन कोई न कोई मिलते रहते हैं, बोर्ड लगा करके 5.25 रुपए में भाग्य बताने वाले खुद का भाग्य नहीं देख पाते हैं और उनसे हम दुनिया भर की बातें कर लेते हैं। जैसे पूछा कि हमारे बेटे का भाग्य, उन्होंने जगहाट देखा, ललाट देखा, कर्म देखा, दौड़े साहब आपका बच्चा तो बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा होनहार है और आपके बच्चे की तो क्या बात बताएं, बहुत बड़ा व्यक्ति होगा और आपके बच्चे के तो चारों तरफ गाड़ियां घूमेगी, चिंता ही मत करो। वो आगे चल करके पुलिस का ट्रैफिक पुलिस बना बहुत बड़ा है ट्रैफिक पुलिस, इधर भी गाड़ी, इधर भी गाड़ी, इधर हाथ में गाड़ी, इधर रुके फिर चल जाए, फिर इधर रोको तो फिर इधर चल जाए। अब उनकी जरूर चारों तरफ गाड़ी, लेकिन वो भाग्य की बात ये उन्होंने कहा नहीं। आत प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकु इव माम ब्रह्मण्य सत्य संदर्श रामो दासति यथा। इक्ष्वाकु की तरह सत्य संदर्श, राम की तरह आदर्श पुरुष वाला होगा, दशरथ की तरह बाहु का प्रजावत्सल होगा। एष दाता शरण्यस्य यथा योगी नरसिंह, बहुत बड़ा दाता होगा। शिवी की तरह, देव की तरह बड़ा त्यागी तपस्वी होगा। अग्नि की तरह तेजस्वी, शिव की तरह पराक्रमी होगा। मृगेंद्र विक्रांत, समुद्र की तरह गंभीर होगा। सारे सद्गुण इनके अंदर होंगे। पर एक समस्या, थोड़ी घबराई की, इसकी क्या समस्या? बोले सर्पदंश से आपकी बेटी की मृत्यु होगी। उन्होंने कहा तो अकाल मृत्यु मेरे वंश के अंदर बहुत बड़ा खतरा। घबराओ मत, तुम्हारे बेटे का उद्धार करने के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज पधारेंगे और कृष्ण चरित्र भागवत कथा श्रवण करवा करके और उनका उद्धार करेंगे। महाराज विष्णु ने कहा
एक क्या फिर तो 2-2 लक्ष का के रख लो, 2-2 करोड़ रख लो, कोई बात नहीं। मेरे वंश में सुखदेव जी बना लेंगे और भगवत चारों चरित्र होगा, इससे अच्छी सौभाग्य क्या होगी। बोल सतगुरु कभी कभी अभिशाप में भी वरदान छिपा हुआ होता है। अस्तु। अध्यात्म के विजयों महाराज परीक्षित का लोक मंगलमय इतिहास सुनाया। कौन थे महाराज परीक्षित? देखो आप बच्चों को कहो ना कि भाई सुबह राम राम करो, रात को 10 मिनट राम राम करो, सुबह उठे तो मंदिर जाया करो, तो बच्चे नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा वक्त आता है जब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब परीक्षा के दिन आती हैं तो बिना कहे किसी के चुपचाप बच्चे उठेंगे, भगवान को 10 बार प्रणाम करेंगे, प्रतिमा लगाएंगे, माँ बाप को प्रणाम करेंगे। बहुत कठिन पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, गणित का पेपर है, अच्छा जाएगा ना। और जिस दिन रिजल्ट आने वाला उस दिन तो नहा धो करके भगवान लाजमा भगवान 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और भगवान भी 5.25 रुपए की रिश्वत में बच्चे की किस्मत खोल देता, उसको पास कर देता। अब करो क्या, लखन तो भगवान भी बांट रहा है। बच्चे सोचते हैं कि परीक्षा में प्रार्थना करेंगे हम पास हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत क्या। ब्राह्मण बालक था, भगवान से प्रार्थना करी, परीक्षा में पास हो गए तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, और मेरिट लिस्ट में नाम आया तो पेड़े लेकर के भगवान को चढ़ाने गया। भोग लगा के बस लौट रहा था तो पसंद तो इतनी थी पास होने की कि उसको कुछ दिखाई नहीं रहा था, जल्दी जल्दी चल रहा था, और त्वरित गति से चलने में अचानक ठोकर लगी और गिर पड़ा, तो हाथ के पेड़े भी मिट्टी में मिल गए। बड़ा दर्द हुआ, कराया। इतने में एक महात्मा 6 महीने की समाधि लगा रखी, वह भ्रमण करते हुए उधर आए, पेट की ज्वाला को शांत करने की खोज में। पेड़े पड़े हुए थे पास में, एक बेटे मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। वो जल्दी से उठा, प्रार्थना करी, प्रणाम किए, कहा स्वामी जी जरा रुको मैं घर जाके गरम गरम भोजन ले आऊँ। बोले नहीं बेटा अब ज्यादा इंतजार में नहीं कर सकता, पेट की ज्वाला गई, मुझे भस्म न कर दो, जो है वही दे दो। बोले महाराज ये तो भगवान का प्रसाद पड़ी तो मिट्टी में मिल गया। बोले कोई बात नहीं, दे दो साहब। उसने सब उठा करके दे दिए। महात्मा ने सब लिया, भगवान को हाजिर किया, प्रणाम किया, ध्यान लगाया, और शिवली कर्मा नाम देवी सुधा माता शिवकर भोजन पाइयो ज्यों आरोगो ना, ऐसा कहकर के और आपने पा लिया। तो प्रसाद है भगवान का, और भगवान का प्रसाद तो मन भी कण भी मन बराबर। पाते ही 6 महीने की प्रबल भक्ति लगे, प्रसाद था वो तो पाते ही तृप्त हो गए महात्मा। बोल सतगुरु। महात्मा ने तृप्त होते ही आशीर्वाद दे दिया कि तूने मेरी भूख मिटाई है, जा जहाँ भी तू जन्म लेगा तो इस सब भगवान मिटा देंगे। यही ब्राह्मण बालक कौन बना? अगले जन्म में राजा परीक्षित बना। पड़ता पीड़ा अर्पियो हरिजन के मन भाई, ताप प्रताप से भयो परीक्षित राय। ये परीक्षित बना। तो भाई दान धाम पुण्य से व्यक्ति के पास कुछ मिलता है। यतनानुसारिणी विद्या लक्ष्मी पुण्यानुसारिणी, दानानुसारिणी कीर्ति और बुद्धि कर्मानुसारिणी। दानानुसारिणी कीर्ति, बुद्धि कर्मानुसारिणी। लक्ष्मी पुण्यानुसारिणी, पुण्य करोगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी। ऐसा पावन प्रसंग यहाँ पर बतलाया गया। समय समय पर भगवान का आना जाना रहा करता था हमेशा। कई प्रकार के तो आयोजन दिन चलते ही रहते थे। एक बार अर्जुन को लेके गए, काल बीत गया। इस बीच एक और सुंदर बात हो गई। विदुर जी अपने भाई को उद्धार करने के लिए उनको मालूम हुआ कि पांडु की रोटी के टुकड़े पर धर्मराष्ट्र जी रहा है, इसलिए भाई का उद्धार करना मेरा धर्म है। तीर्थ यात्राया मित्रयात्मनोगतिम ज्ञात्वा अगाढ़पूर्वम दयावाप्त विविसितः भाव बिना स्वागत किया। विदुर चाचा बड़ा प्यार के मिष्टी हुआ। चाचा जी आगे, चाचा जी के बहुत मिष्टी स्वागत सत्कार किया और पूछा कुशल छे। विदुर जी ने सब बात बताई और बिना पूछे दुख की बात नहीं कहनी चाहिए, एक्सीडेंट की दुर्घटना की बात बिना पूछे नहीं कहनी चाहिए। इसलिए नहीं, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में इतना भयंकर ये देवी प्रकोप हो गया, जैसे गुजरात में, उसके पहले महाराष्ट्र में लातूर में, अभी गुजरात पश्चिम में भूकंप की ताकती का वहां विचित्र इतिहास। ऐसे एक प्रारंभ में परिणमाएं परले भाई यादव 56 करोड़, एक में 56 करोड़ यादव साहब भगवान भी, लेकिन बिना पूछे
कोई बात नहीं, तो बाकी सब हाँ ठीक है, ये सारी बात की तो उद्धार करने आए थे भाई का, बाकी तो जरूरत क्या थी बात करने। इधर मौका पाकर के दत्तात्रेय से मिले, उनसे पूछा कहो क्या हालचाल है, कैसे क्या है। उनका सब आनंद मंगल है, ये दृष्टि बहुत सेवा करता, मेरा बहुत ध्यान रखता, समय पर गर्म भोजन हुआ तो विद्या और कहीं कुछ नहीं। हाँ ये घी में कभी कभी लाल आंधी कर लेता है। ज्ञानों दे करके क्या ज्ञान का करारा सबक सिखाया है, आपको धिक्कार है, शर्म नहीं आती है। अरे आप जिस देश से मोहब्बत करते, कोई ढेर आपसे मोहब्बत करता है क्या? ये आपसे मोहब्बत नहीं करता है। जिनको लक्ष्य की आग जलाया, जान दे करके जिनको मारना चाहा, उनके जीव रोटी के टुकड़े पर पलने पल करके जीने लेने की जिजीविषा अच्छी चीज है। ज्ञान का करारा सबक सिखाया, क्या जीना है वो? थोड़ाई जिया बहुते जो जीवे जगस पाए, दिख जीना भू जीना जो जीवे कुजस कमाए। क्या करूं? छोड़ो सब, चलो आपका कल्याण करने, और लेकर के चलने हिमालय की तरफ। हमारे भारत देश की एक नारी जिसने जिस दिन ये सुना कि मेरा जीवन साथी के रूप में जो मेरा पति मुझे मिलने वाला है वो जन्मांध है, तत्क्षण अपनी साड़ी पा करके अपने हाथों से आंखों पे पट्टी बांध ली और अपने जीवन में गांधारी ने 3 बार इसे सूची आंख की पट्टी खोली, अपने हाथों से आंखों पे पट्टी बांधी, 3 बार खोली और विचित्र घटना घटी। वो गांधारी ने जब देखा कि पति जा रहे हैं साधना करने के लिए, तो पति प्रयांतम सुलास्य पुत्री पति प्रताचार जगाम साधति हिमालयम न्यसदंड प्रहारतम मनस्विना विवसत्सम प्रहार। नारी का धर्म क्या है? पतिव्रता का, पति के सुख में सुख, पति के दुख में दुख, इसलिए वो भी पीछे चल गई। प्रातःकाल युधिष्ठिर आए, माता पिता को प्रणाम करते हमेशा, चाचा जी को, लेकिन आज कोई नजर नहीं आया। रो पड़े, तिलक पड़े, क्या हो गया, कहाँ गए, क्या लीला है? संजय से पूछा, संजय ने कहा कि मैंने ना हम वेद पितृवक्रनंदन, मैंने शाम को देखा, उसके बाद मुझे नहीं मालूम है गांधारी महाभावी महात्मा बहुत रोए। ओहो, ज्ञानी हमेशा अंदर जानता है, जरूर मेरे से कोई अपराध हो गया होगा, जाने अनजाने मैंने जरूर कुछ कह दिया होगा, शायद भीम ने अपमान कर दिया होगा, अंधे चाचा चाची ने इनमें कुएं डाला, बाबू तो नहीं मरनी है, घबरा करके व्याकुल होकर के, हे विधाता क्या अपराध मेरे से हुआ है? बहुत दर्द हुआ, बहुत रोए। जब महाराज युधिष्ठिर अपने ही दोषों की तरफ देख करके रो रहे थे, तब महात्मा नारद अपने गुरुदेव के साथ में आए। अथार्गाम भगवान नारदा सतम गुरु प्रतिष्ठाया अभिवाद्या कानुरभ्य चिन्निव। नारद जी का स्वागत सत्कार किया। युधिष्ठिर को उदास दुखी देख करके रोते हुए देख करके पूछा, क्या हो गया, क्यों दुखी हो, क्या बात हुई? हम वेद गति मित्र भगवान वगता विद अंबावा हत्ता त्वगता तपस्विनी कर्णदारी वा परे भगवान पार्वशप हो। मेरे अंधे चाचा चाची कहाँ चले गए? उनकी सेवा करने का अवसर आया, जीवन में पहली बार उन्होंने हमारी सेवा स्वीकार की है, सेवा का अवसर आया और हम सेवा कर रहे थे, कहाँ चले गए? जरूर हमारी सेवा में कोई भूल हो गई होगी, कोई चूक हो गई होगी, हमें तो नरक में पुत्र की भी जगह नहीं मिलेगी, क्या दशा उनकी हुई होगी, कहाँ कुएं में गिरे होंगे, कहाँ बावड़ी में छलांग लगाई होगी, क्या किया होगा? तो रो पड़े। नारद जी ने आश्वासन दिया, आंसू पूछे और कहा, युधिष्ठिर किसके लिए रो रहे? फिक्र मत करो, वो जहां गए आने वाले कल में ये भी वहीं पर जाना पड़ेगा। वो कहीं नहीं, हिमालय गए, विदुर जी चाचा लेकर के गए, उन्हें उपदेश दिया है, वहां 7 दिन तक साधना करके सत्य सर्वर का लाभ लेकर के और अपने देह का त्याग कर दिए। पर कल तुम्हें भी वहीं पर जाना पड़ेगा। ये संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है, भाव काली छाया चारों तरफ दिखाने लग गई है, इसलिए प्राप्त समय के अंदर तुम साधना आराधना करो। नारद जी ने अध्यात्म ज्ञान बख्शिश कर दिया और समय का इशारा कर दिया, आज तुम सत्ताधीशों कल नहीं रहोगे। दिल्ली में फकीर आया था शाहजहां के पास, और जब फकीर को बुलाया, बोले क्यों आए? बोले 3 बात कहने आए, जो समय आज तुम्हारे पास है हे बादशाह कल नहीं रहेगा, जो सत्ता आज तुम्हारी कल नहीं रहेगा। और
जो संपत्तियां तुम्हारे पास निकल नहीं रही, शाहजहां ने कहा इस फकीर को हथकड़ी बेड़ी डाल के कारागार में डाल दो, मेरी सत्ता इसको आंखों में खटक रही है, ये फकीर को मेरी हुकूमत अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी बातें करता, बांध अंदर करो। समय बीत गया, लेकिन उस औलिया फकीर की बात, उस संत की बात साकार हो गई। उसी की औलाद, उसके बेटे ने, उसकी संतान ने शाहजहां अपने बाप को सत्ता हत्या करके हथकड़ी बेड़ी डाल करके उसी फकीर के सामने डाल दिया। अब तो सत्ता का मालिक बन गया और संगीन पहरा एरिया खबरदार, मेरे बाप को रोटी का टुकड़ा भी किसी ने दिया है तो सीधा छलनी कर दिया जाएगा। और रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज, कल का बादशाह रोटी के टुकड़े का मोहताज, आंखों से आंसू की याचना की झोली फैलाई और एक को दयाई रोटी का टुकड़ा आगे बढ़ाया तो पीछे से आवाज आई, खबरदार सीधा छलनी कर दिया जाएगा, नमक की रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं। मरते मरते शाहजहां ने लिखा, हे परवरदिगार, हे रब, हे रहमान, अगर जन्म दे तो मेरे को हिंदू संस्कृति में जन्म देना, क्या जीते जी तो बाप की सेवा करे तो करे, मरने के बाद भी प्राप्त किया जाता है, मेरे को हिंदू गांव में जन्म दे। मेरा सनातन धर्म कितना विराट है, मेरा वैदिक धर्म कितना विराट है। समय पर जो आज कल नहीं बनेगा, न सत्ता, न शक्ति, न संपत्ति, न हुकूमत, कुछ भी नहीं। इसलिए आज जो राज है इसका सदुपयोग करें, जो करना है आज करो, अपने हाथ से करो, सदुपयोग करो। आजा लुटायल आपना हाथ सुकाला बटावा के हाथ लगेगी, लेन गए तेरे बाप दादा कछ जाति लक्ष्मी पकड़ी न रहेगी, तो तेरे लेकर लाट लिखा खाया खर्चा गलस्या न घटेगी, तो कर ले हल्का चलता कछ सुकृता आय अचानक मौत गहेगी। बोल सतगुरु पता नहीं क्या होने वाला है। नारद जी का जाना हुआ और 2-4 दिन बाद ही भीम बैठे थे और महाराज युधिष्ठिर रो पड़े, भैया भैया देखो कितना उनका पास कैसे अद्भुत दृश्य दिख रही है, हो रात को सोता हूँ तो विचित्र आवाजें आ रही है और अद्भुत दृश्य दिखलाई दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भैया भीम, कल शाम को जब मैं लौट रहा था तो एक व्यक्ति बैठा बैठा टक कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई कौन हो तुम, क्या टक कर रहे हो? बोले मैं लोहार हूँ, ताला बना रहा हूँ, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में चोरियां होने लग गई है, उसे ताले की जरूरत है। भैया ऐसा समय आ गया और वो देखो 3 व्यक्ति आ रहे हैं, में से 2 पहले आए थे 6 महीने पहले, आज एक और है काला कोट वाला है। ये 2 जो पहले आए थे, एक जमीन देने वाला, एक लेने वाला, एक ने जमीन दी, एक ने ली। लेने के बाद हल चलाया तो सोने के चरू निकले। उन्होंने ला करके जमीन देने वाले से कि भाई तुम्हारी जमीन का माल है, तुम ले लो। उनका नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं, दोनों लड़के मेरे पास नहीं आए। जमीन देने वाले ने कहा मैंने जमीन ले ली, उसके जो भी पूछे उसकी किस्मत था। लेने वाले ने कहा मैंने जमीन ली है, माल नहीं लिया। जमीन देने वाले ने कहा कि तो सोना चांदी जो मोहरे निकले तो देने आया, तो सांप बिच्छू निकल तो देने आता क्या, और क्या मैं लेता क्या, इसलिए मेरा कोई अधिकार नहीं। दोनों रख के चले गए। आज एक फोटो लेके आए काला कोट पहना करके और वहां करके इतने में तो आइडिया कहने लगा, अमुक धारा कहती है कि संपत्ति का मालिक ये है, अमुक कानून कहता संपत्ति का अधिकार ये है। भैया कैसा भी समझ आ गया अभी। और देखो देखो गता सप्ताह गुना मासा विमेश हम तवानुजह नायाति कसिवा है तुरना हम वेदित मंजसा। अर्जुन को गए को 7 महीने हुए लौट करके नहीं आए, करुणा कर रहे थे। इतने में अर्जुन उदास निराश मुंह लटकाए उपस्थित हो गए। महाराज अर्जुन अर्जुन क्या हो गया? बोलो अर्जुन बोल क्यों नहीं रहे हो? शिरो माता माँ कचित विजाती वाद मारिशा मात्रा सानुजा कचित कुशली आनंदी। परिवार में सब कुशल मंगल तो है। अच्छा किसी ने तुमको उतारा और क्या तुम स्वीकार नहीं कर सके इसलिए उदास हो गए? हाँ, किसी ने ये तो नहीं कहा कि रोटी के टुकड़े तोड़े जा रहे हैं। क्या बात है? बोलो बोलो क्या बात हो गई? और मामा मामी सब कुशल मंगल तो है ना? अनिरुद्ध अद्भुत जयंत गज सारण सब प्रसन्न तो है ना? अच्छा श्याम सुंदर बलदाव कैसे हैं? इतना कहना था। अर्जुन भटक पर अभी अभी भगवान की वियोग लीला की आग से झुलस करके आया था और यह भगवान का नाम सुनते ही अर्जुन को पड़ा। कृष्ण सस्तब्ध सुचंपाविना मृत्युनेत्रियो अपनी अश्रुता विमोचन करके कहा क्या कहूं?
वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिना ये में प्रीतम तेजो दीपस्मालम महत। हम लूट गए, हमारा सब कुछ चला गया, कुछ भी हमारे पास में नहीं रहा है, नहीं रहा है। जिनकी कृपा से हम सनाथ थे, आज भगवान श्याम सुंदर हमें छोड़ करके गोलोकधाम पधार गए, हम लूट गए। क्या कुशल, कैसी कुशल कहूं, वंचित हो हम महाराज, आगे गए। मैं अपने गाड़ी धनुष की ताकत मानता था, लेकिन ये तो भगवान श्याम सुंदर की ताकत थी। मुझे अहंकार होता था कि मैं गाड़ी धंधाई अर्जुन हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करा। और सारी आदित्य बात बताई, एक पर हमने 56 करोड़ यादों का उद्धार, और भगवान भी चले गए। मैं गोपियां को लेकर के जो लौट रहा था, तो काबा जाति के लोगों ने लूट लिया, नारियों को मैं कुछ नहीं कर सका। मेरा धनुष मेरे हाथ पे धरा रह गया। राजस्थान की मारवाड़ की महात्मा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आज की बात है, कहे राव राम नहीं चाहिए जे कूठी, सिर समृत हार बांद्रा लंका लूटी, लंका लूटी बांद्रा सब शाम के मान, अर्जुन सुबे कर वेका वे मान, वेका वे मान गोपिया काबा लूटी, कहे दास राम नहीं चाहिए जे कूठी। पृष्ठ बल दो बल मजबूत रखो, दुनिया के किसी बल के मोहताज नहीं रहोगे। इष्ट बल परमात्मा की कृपा, पृष्ठ बल गुरुदेव की कृपा, दो बल चाहिए। रो करके आद्यंत वृत्तांत सारा बताया। अर्जुन के द्वारा समाचार सुन रखे महाराज युधिष्ठिर को पीड़ा हुई, और परीक्षित तुम्हारे कंधे पर राज्य का भार रख करके पांचों पांडव हिमालय चले गए, और हिमपत्तिका में चले जा रहे हैं गलने के लिए। द्रौपदी का पैर फिसला और भीम गरजे, भाई साहब युधिष्ठिर द्रौपदी गिर रही है, गिर रही है। उनका गिरने दो, वो गिरेगी तो वह गिरधर उठाने के लिए आएगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम बचो। भीम गिरे, नकुल गिरा, सहदेव गिरा, अर्जुन गिरा, द्रौपदी गिरी तो गिरते गिरते गिरधर को याद किया। हिम बर्फीली जब में बर्फीली प्रदेश में हिमपत्तिका में भगवान प्रकट हो गए। द्रौपदी प्रभु आप यहाँ, बोले हाँ तुमने बुलाया, मैं चलाया, मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए। बोले आप वादा करो, जो मैं मांगूंगी आप देंगे। भगवान आप वादा नहीं करते, कहते हाँ मांगो। द्रौपदी क्या चाहिए। बोले सुनो, अगर आप कृष्ण हो तो मैं कृष्णा हूँ, आप भगवान हो तो मैं भक्ति हूँ, आप परमात्मा हो तो मैं आत्मा हूँ। मेरा निवेदन है, मेरे को 1 2 3 4 वरदान नहीं चाहिए, पूरे 5 वरदान चाहिए। आपने 5 पतियों की पत्नी बनाया, 5 पुत्रों की माँ बनाया, तो मुझे 5 वरदान पूरे चाहिए। भगवान कहते बोलो ना देवी कौन से वरदान चाहिए, तथास्तु तो नहीं कहने वाले हैं। और क्या चाहिए। बोले आप देना चाहते तो पहला वरदान, आपने 5 पतियों की पत्नी बना करके एक नारी की जिंदगी में जो विडंबना पैदा करी है, केवल मैं जानती हूँ, आप नहीं जानती। मेरा वरदान में आपसे मांगना चाहती हूँ, भारत जैसी धर्म चरित्र की धरती पर किसी भी नारी की जिंदगी में ऐसी विडंबना पैदा मत करना कि 5 पतियों के साथ तुझे जिंदगी गुजारनी पड़े। दूसरा वरदान में मांगना चाहती हूँ नाथ, और देना चाहती हूँ तो जन्म जन्म में 1 पति देना। तीसरा वरदान मांगना चाहती हूँ युधिष्ठिर जैसा पति मत देना। चौथा वर, हाँ युधिष्ठिर जैसा पति मत देना। क्यों, किसी ने कहा ऐसा भी कहीं वो कह सकती थी, क्यों नहीं कह सकती थी। जब भीम ये कह सकते थे नकुल सहदेव लाभ आग लेकर के आओ, और युधिष्ठिर घबराए थे, अर्जुन को भेजा जाओ। आज भीम आग क्यों मंगा रहा है। अर्जुन ने जाति का भाई साहब आग क्यों मंगा रहे। चुप रहा अर्जुन, इस आग के अंदर आज मैं अग्रमाना युधिष्ठिर की और भुजा को भस्म करूंगा। जिस भुजा को उठाकर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को चूहे के अंदर गांव में लगा दिया, तो अर्जुन होकर के आग का समाधान किए। भीम क्या सकती हैं, आग मंगा सकती हैं, द्रौपदी कह सकती है युधिष्ठिर जैसा पति नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा देवता होना, अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, ज्यादा बुरे भी नहीं बनना चाहिए। जमाना नहीं, सीधी अंगली की नहीं निकला करती है, थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। आज केवल माला की जरूरत नहीं, माला भी चाहिए और भाला भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारे जीवन की रक्षा के लिए माला भी चाहिए और भाला भी चाहिए। हमारा श्याम धर्म है, हमारे श्याम सुंदर भगवान श्याम सुंदरा बांसुरी भी चाहते हैं और सुदर्शन चक्र भी चाहते हैं। जरूरत पड़ती तो औदा पर मुरली लगा करके प्रेम की फूल लगा करके गौ और गायों को अपनी बात बुला लेते हैं। जरूरत पड़ती तो 500 रुपये कर रख करके सुदर्शन चक्र चला करके
राष्ट्रद्रोही आदि व्यक्तियों का वध करते हैं। मेरा राष्ट्र भारत का धर्म शांत धर्म है, कृष्ण धर्म है। चौथा, विभाजन की आशंका करके आपने महाभारत की संग्राम के अंदर कितने कितने निष्पाप को आहुत कर दिया। प्रार्थना करती विभाजन जैसा शब्द, बंटवारा जैसा शब्द को उसमें से भारत की डिक्शनरी से, इंडिया की डिक्शनरी से निकाल देना। नाथ, विभाजन मत करना। और 5 वरदान देना चाहते हो तो सारी दुनिया मोक्ष 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 की भीख मांगती है, और मैं प्रार्थना करती मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देना हो नाथ तो आपके चरण कमलों की भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। जहां जहां जन्म दियो नाथा, अविचल भक्ति तुमरो साथा। अविचल भक्ति और आपका साथ मुझे मिले, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते कहते अंतिम श्वास के साथ जीवन की यज्ञ की चरम आहुति देगी। बोल कृष्ण कन्हैया भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी को कहे तथास्तु। और ये 5 प्रश्न आज भी प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके हमारे देश में खड़े थे। बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर सकते, समय ने तो जवाब दे दिया है। लेकिन आप सुबह 8 बजे नहीं आए थे। मास बड़ा वालों ईमानदारी से कहना 8 बजे आ गए थे। कैसा हो? 8:30 आए थे। 8:30 अगर मैं हम हाथ ऊंचे करवाएंगे तो आगे वाले हाथ ऊंचे करेंगे, पीछे वाले तो रामलीला जी झालरबाजी। हमने आपसे कहा था कि भाई आते वक्त घर से घड़ी देख लिया करो, लेकिन आपने कहा क्या करना, आपको तो 12 बजे तक चलेगा। चलो चलते हैं, अपना आराम से चलेंगे। नहीं, भगवत चर्चा है, अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। हम नहीं चाहते आगे इसको कहीं बढ़ाना, फिर भी 10 मिनट तो लेने ही पड़े हैं, क्योंकि बाद में भजन पाठ हुआ और लगभग 8:30 की बात तो वचन प्रारंभ हुआ। समय को पूरा का पूरा लेना ही पड़ेगा। ये योग की अंजल की बात है। अस्तु, तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय था। ये पांडव हिमालय गए, देवता लोगों ने फूलों की बरसात की, जय जयकार किया, और परीक्षित का पांडव की हिमालय ध्वजारोहण करने के बाद राम राम परीक्षित को साम्राज्य मिला। आपने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया, जन्मेजय आदि पुत्र प्राप्त किए, गंगा के तट पर कृपाचार्य को आचार्य बना करके, और आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। राम राम। दिग्विजय करके जब आप जाते थे तो लोग कहते थे अरे ये तो वही पांडव वंशभूषण है। राम राम। ये जहाँ पर भगवान ने माता उत्तरा की धर्में की रक्षा करी थी, और इनके पुरोधा बड़े बड़े राम राम धर्मावतार युधिष्ठिर, पर्वतकार भीम आदि बड़े बड़े हुए हैं। इस प्रकार की भावना भी व्यक्त करी, और तो महाराज ने भाव बिना इनका स्वागत किया, और बहुत बहुत दान पुण्य वगैरह इनको दिया है। विजय करके आते एक बार को बैल को आपने देखा है, बातचीत कर रहे हैं, पूछा है गो माता ने रो करके कि क्या हालचाल है। बैल ने पूछा तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोलो रोने का कारण क्या है? पादेर निर्णय सोचती नेपाल महात्मा नंबा विष्णु बक्षमानम, मेरे 3 तक कर दी, ये क्यों रो रही हो, क्या कारण है? धरती ने कहा गो माता कौन है? गो माता धरती है। धरती ने कहा जब से भगवान इस धाम से 2 लोग हम बता रहे हैं, तब से अपने साथ में वह भवनी वेद का सर्वम यनमान धर्मान पृच्छति, आप सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। तो भगवान अपने साथ सतीता, सत्यम, सोचम, दया, शांति, त्याग, संतोषार्जवम, सत्यता, पवित्रता, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्द्रता, शाम, दान, तप, प्रतीक्षा, ज्ञान, रति, ऐश्वर्य, तेज, बल आदि आदि शील और यह धर्म के जितने अंश है, इन 30 अंशों के सहित भगवान इन दिव्य गुणों को भी साथ लेकर के गए हैं। दरअसल ये और कोई नहीं है, वेद धर्म है, और यह गोमाता धरती है, आपस में संवाद कर रहे हैं। इसी बीच कलयुग राजवेश में आता है और इनको पापेरों से प्रताड़ित करता है। इधर महाराज परीक्षित आगे ललकार है, क्या रानी धर्मधारी अर्जुन नहीं है, धर्मराज नहीं है, उनके वंश में कोई जिंदा नहीं है, मैं अभी चिंता हूँ परीक्षित, आज तुझे माफ नहीं करूंगा। तलवार निकाल कर प्रहार करना चाहा, आपने चरण पकड़ लिए, मुझे मत मारो, आप जहाँ कहेंगे वहां मैं ले लूंगा, मुझे आप रहने का स्थान दीजिएगा। पदम पादी और विचित्र तैयारी वत्सल शरण्यो नाम किया चेदम असंजीवा, आपको रहने का स्थान दे दिया गया। बोले मेरे में सब अवगुण पर एक गुण है, मेरे राज में कोई नाम स्मरण करेगा, कृष्ण का नाम, प्रभु का नाम लेगा, उस पर मेरी काली छाया असर नहीं हो पाएगा। उनका ठीक है जाओ, तुम जहाँ पर
शराब का ठेका हो, शराब पीते हो वहां पर, उल्टा नारी वेश्या के यहाँ पर हिंसा होती है, वहां पर जो है तो निवास करो, ये स्थान तुम्हें दिए जाते हैं। वो तो ठीक है, जुए में, शराब में, वेश्या में, हिंसा में आपने स्थान दिया, आपकी इच्छा से, पर मेरी इच्छा से भी कोई दो, बोलो क्या चाहते हैं। इसमें कोई चमकने वाली वस्तु नहीं है, चमकने वाली वस्तु में भी स्थान दे दो, बोलो क्या चाहते। बोले सोने में मेरा स्थान हो, बोले कथा। कलयुग ने कहा अब तो मजा आ गया, प्राणदान मिल गया, अधिकार 5 जगह मिल गया। अरे एक जगह कब्जा हो तो भी 4 जगह कब्जा हो गया, 5 जगह। महाराज परीक्षित लोग उठाए, बहुत दिनों के बाद अचानक उनको याद आया कि कभी मैं तलघर में नहीं गया, अंदर अंडरग्राउंड भूमिगत आप प्रवेश करते हैं, एक तिजोरी दिखी, उसको खोला तो उसके अंदर बढ़िया एक मुकुट दिखाई दिया। उन्होंने कहा इतना बढ़िया मुकुट तो मैंने कभी पहना ही नहीं, देखा नहीं। झट मुकुट पहना, कांच में देखा तो बस। कलयुग ने विचार किया कि वरदान का इमिटेशन माल तो नहीं, आर्टिफिशियल माल तो नहीं, आजकल नकली माल बहुत चलता है, आर्टिफिशियल। और होता यह कि नकली माल चल गया तो असली के कारण नकली पहनने पर भी मार पड़ती है। एक महिला नकली सोना पहन करके बरेली से चली तो पीछे लग गया एक व्यक्ति, अंधेरे में झपट्टा मारा, आगे जाके देखा तो ये तो आर्टिफिशियल चेन थी। चर्चगेट पे जाके पकड़ लिया और एक चाटा लगाया। क्या शर्म नहीं आती है? नकली नकली चेहरे पहन करके घूमती रहती हो, हम मेहनत करे हो, नकली माल हाथ लगता है, खबरदार नकली पहना है। भाई कलयुग में, सोने में कलयुग है, असली भी खतरनाक है, नकली भी खतरनाक। अस्तु कलयुग ने माथी पर अधिकार कर लिया, चलो पहले घर की परीक्षा कर लूं, मस्तक पर बैठ गए। आप लोग जब भ्रमण करने के लिए बड़े बड़े घर की शिकार खेलने गए, वक्त चार का एक घोड़ा कहां से कहां निकल गया। 3 बार कोई शिकार नहीं, भूख प्यास से परेशान जब लौट रहे थे तो शमी कृषि साधना कर रहे थे। आपने जल मांगा, लेकिन आप साधना में थे, 2 बार 3 बार मांगा तो बड़ा होश आया। राजपथ था, माथू पर बैठा था, चांदनी मारा करके तो मेरे आवाज से पत्ता कांपता है, सारी प्रजा घुसती है, बड़ा ढोंग कर रहा। धनुष के प्रभाव से मरे हुए सांप को लेकर गले में डाल दिया ऋषि के, और चलिए राज में जो मुकुट के द्वारा को याद आया वो मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। ऋषि के गले में हार डालना चाहिए, मरा हुआ सांप डाल दिया मैंने। मुझे अपने कर्म का फल मिलना चाहिए, अपने कर्म का फल मुझे निश्चित प्राप्त होना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपने को सजा देने की बात करते। इधर समीप के पुत्र बच्चों के साथ कह रहे थे जरा ज्ञान की बात करेंगे, तेरे बाप के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, कटे में ज्ञान नहीं किया, यहाँ ज्ञान मंगा रहा है। इतना उसने आंख से देखा तो ये बड़ा मन में वो हुआ, कोशी की नदी का जल हाथ में ले लिया और कहा अच्छा इतने राजा अभिमानी हो गए जितने मेरे बाप के गले में मारा हुआ डाला है। श्राप दे दिया, रोटी रोटी आए, ऋषि की समाधि पूरी, सारी बात बताई। ऋषि ने कहा बेटा तूने अनाथ कर दिया, एक धर्मात्मा राजा प्यार दिया होगा, एक धर्मात्मा राजा को तूने मौत का पैगाम सुना दिया, अराजकता फैल जाएगी। अन्य ऋषि पुत्र को भेज करके समाचार दिया है राजा को। राजा आत्मग्लानि कर ही रहे थे मन के अंदर, महिपतिया विचंद्रनाथकृतम धर्मना अहो मया निशमनारी बात कृतम निरागसी ब्रह्मणी गुरु तेजसी। धिक्कार है मेरे को, मुझे सजा मिलनी चाहिए, सत्ता शक्ति संपत्ति सब चल जाए, मेरा सत्य नहीं जाना चाहिए। इतने में तो ऋषि पुत्र ने आकर की बात बताई, आपको श्री ऋषि ने शाप दे दिया है, आज से 7 दिन दक्षिणाथ आकर के राजा ने श्राप अंगीकार कर लिया और चरमे जी के सर पर राज सत्ता का भार रख दिया। सब कुछ राज ऐश्वर्य, राजरमणी, राजपुत्र, राजगुरु को लाजमार करके गंगा के तट पर आसन व्रत की पूजा करना चाहिए संकल्प संकल्पित करके पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पर आए, अत्रि वशिष्ठ चवन सरत्वान अष्टनेमी भृंगु रंगीला पाराशर गादी सुराम उतति इद प्रतिवन मेधातिथि देवल आरिष्ट भरद्वाज गौतम विप्राट सबसे प्रार्थना की आसन मूर्ति को क्या करना चाहिए। ऋषि का अभिवादन करके प्रार्थना की। ऋषि लोग सोच रहे थे आसन मूर्ति व्यक्ति के लिए क्या इलाज बताएं। इतने में दो आजान बाबू कांबू कंठ और ब्रह्मतेज को छिपाए
सुखदेव जी महाराज विरक्त वितराग महापुरुष चले आ रहे हैं, पीछे बच्चे धूल उछाल रहे हैं और माता मैंने भी जो आनंद अपमान करी धूल उछाल रही उनकी ब्रह्मतेज को नहीं पहचाना। और लेकिन वह तो श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे खड़े हो गए, भावना सम्मान किया, बालक स्त्री व्यतीत होकर के चल दिए। बादल और परमहंस को पहचानना बहुत मुश्किल है। हम संत का कहाँ का अपमान कर देती हैं अपने अहंकार के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, लेकिन परिणाम पूरे परिवार को नरक में जाना पड़ता है। इस बात को हम भूल जाते हैं। सात सताया जाते राज पीजर वंश, टीला तीनों देख लो गौरव रावण कंस, इनका जीवन में विनाश हुआ है। महाराज परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया है, अपना परिवार की माना है। प्रभु आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये शाम संस्मरण सत्य सुखी विग्रह इन पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सूचना दी भी एक जन्म का पाप साधु सुनता ही जावे, कोई जन्म के पाप का ही प्रसन्न करना से इतना सुन लिया जाए कि अमुक स्थान पर महात्मा विराजमान, तो एक जन्म का पाप समाप्त हो जाएगा। फिर दर्शन फिर चरणों हो दर्शन प्रसन्न मंजन पाना, हरे पाप के वेद पुराण मानस में भी ऐसा पावन प्रसाद दिया है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। महाराज के पावन चरणों में प्रणाम किया और सर्वद निवेदन किया। अष्टाक्षाम संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुं उषस्ये यत्कार्यं विमानसि सर्वदा। अच्छा मैं कहाँ रहा हूँ, 7 दिन में मर जाऊंगा, दक्षिण मार्ग मुझे बदलेगा है। आत्मवर्ती को क्या करना चाहिए, कृपा करके आप बताइएगा, ध्यान दीजिए। परीक्षा ने टेलीफोन किया था क्या सुखदेव जी को, ऋषि महर्षि को कोई पत्र लिखा था क्या, किसी को भेजा था क्या? भजन कर सुखदेव था लिया परीक्षित 100 स्वामी रामचरण जी महाराज ने गुण संप्रदाय के जन्मदाता ने भागवत के तत्व को बताया। भजन गलत सुखदेव था लिया परीक्षित 100 मुक्त किया साधन में ब्रह्म ज्ञान पर हो। शिव संकल्प ने गंगा के तट पर पहुंचा दिया, महात्मा को बुला लिया और कल्याण के संकल्प ने सुखदेव जी को यहाँ पर उपस्थित कर दिया। और अब हम आपसे ये पूछे कि भागवत क्या है, तो आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे, भागवत किसे कहते हैं, भागवत क्या है? आइए भागवत क्या है। सुखदेव जी के चरणों में जब प्रणाम किया तो महात्मा सुखदेव ने कहा, राजन क्यों चिंता फिक्र कर रहे हो, अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है और हम तुम्हें एक नाम एक उदाहरण देते। खटवान को नाम राजनीति जागृता मूर्ता सर्व से निगतवान भयम भई। महाराजा खटवान के पास तो केवल एक मुहूर्त देवासुर संग्राम के अंदर एक को ध्वजटाई और देवता को श्री का तोहफा दिलाया। देवता प्रसन्न हो गए राजा खटवान पर, मेरी मृत्यु लोग भारत देश का अयोध्या का सम्राट कितना पुनिष्ठ लोग। देवता ने कहा बोलो क्या चाहिए, जो चाहे तो मांगी। उन्होंने कहा सब मांग लूंगा पर पहली बताओ मेरी उम्र कितनी बाकी है। उन्होंने कहा 1 2.5। तो बोले मुझे उम्र दे दो, बोलिए डिपार्टमेंट हमारे पास में नहीं, हम उम्र नहीं दे सकते। तो कहा मुझे आपका वरदान भी नहीं चाहिए, आपका स्वर्ग भी नहीं चाहिए, जब आप उम्र नहीं दे सकते हैं तो क्या करूं? अरे बंगला और दुनिया की चीजें मांग लूं और ये चीजें ना रहे, शरीर ही नहीं रहे तो क्या सही लगा कि किसको चाहूं? अब बताओ जो उम्र बाकी बची है इसको सार्थक कैसे करूं? बोले ये हमारे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, इसके सब इंस्पेक्टर महात्मा नारद है, वो आपको बताएंगे। नारद जी के पास महाराज खटवान गए, चरणों में प्रणाम किया और एक मुहूर्त बाकी बचा है, इसको कैसे सार्थक करूं? महाराज खटवान की प्रार्थना सुन करके नारद जी ने बिठाया, गुरु मंत्र दिया और पद्मासन लगाया और कहा तुम भजन करो और पूरे 2.5 घड़ी तक 1 मिनट तक भजन करना, तुम्हारा उद्धार होगा। खटवान ने पद्मासन लगा करके राम 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 की अखंड साधना करी। 1 मिनट होते ही और उनका शरीर समाप्त, दिव्य रूप धारण कर लिया, विमान आया और उसमें बैठे और भगवान राजा श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे सज्जन उद्धार हो गया।
गोविंद जी महाराज ने प्रसंग याद किया, नरक खड़ग नारद मिलिया किया मूर्त पार, राम चरण नाथी देखे तई करो विचार। बोल सतगुरु भगवान का खड़ग नाम लिया है। सदगुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा, नारद जी के चरणों में गुरु मंत्र में विश्वास, एक मुहूर्त में उद्धार हो गया। और राजन तुम्हारे पास उत्साह दे रही, क्यों चिंता कर रही, क्यों फिक्र कर रहे हो? चिंता करने की जरूरत नहीं। सुखदेव मार्गदर्शन दे रहे, मार्गदर्शन बाद में करेंगे और हम भी अब लोग नहीं करेंगे। हम तो इतना कहना चाहते हैं भागवत क्या है बताइए। आपने बात का सुनिए तो सुन लीजिए भागवत क्या है। एक ऋषि कहता है कि आज से 7वें दिन तू मर जाएगा, दक्षिण नारद लेगा। एक ऋषि कहते तेरा बाल भी बाधा नहीं होगा। जीवन और मृत्यु के रहस्य को बताने वाला ग्रंथ भागवत ग्रंथ है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अभिशाप के कलेवर में छिपा हुआ भगवान का नाम है भागवत। संगी ऋषि एक ही राशि वाले हैं। संगी ऋषि कहते जा मर जाएगा 7वें दिन। सुखदेव जी कहते तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, घबरा मत। बोल सतगुरु राज की जय। गुरु की शरण में नहीं गया इसलिए मृत्यु का वरदान मिला, और सदगुरु की शरण में आ गया इसलिए अमरता का वरदान प्राप्त हो गया। तो समय ने इशारा किया है, हम दर्शन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि सुबह टाइम 10-15 मिनट अगर आप लेट आए हैं तो उसका खजाना तो पूरा कार्यक्रम भी अपन शाम को ही रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सब व्यस्तता का समय है। एक ही बात है, आपकी श्रद्धा निष्ठा आस्था को हम साधुवाद देते हैं तो बहुत सुंदर मंगलमय पावन कार्यक्रम रहेगा। थोड़ी देर नाम स्मरण कर ले। राम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोले सच्चिदानन्द भगवान स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की स्वामी श्री रामजी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या आतंकवाद का भारत अखंड हो। भारत गौ सच्चिदानंद भगवान की।
स्वामी श्री राम राम को